दोस्तों वैम्पायर मूवीज की तरह समय समय पर फ्रैंकनस्टीन के ऊपर भी मूवीज बनती रही। फ्रैंकनस्टीन एक ऐसा इंसान जिस पे एक्सपेरिमेंट कर करके उसे सुपर ह्यूमन बना दिया गया। आज की कहानी भी उसी फ्रैंकनस्टीन के बारे में है, लेकिन थोड़े मॉडर्न और रोमांटिक कंसेप्ट के साथ। कहानी बड़ी रोमांचक होने वाली है, कृपया पूरी सुन के जाइएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हुई लीजा से, जो कि है शर्मीली नेचर की। कुछ समय पहले लीजा के घर एक साइको किलर आया जिसने लीजा की माँ को मार डाला, लेकिन लीजा अलमीरा में छुप गई जिससे वो बच तो गई, लेकिन माँ के इस तरह जाने से उसे काफी झटका लगा, जिसके कारण वो अकेले रहने लगी। अपने अकेलेपन में वो एक कब्रिस्तान में जाती और वहाँ एक लड़के के स्टैचू के साथ बातें करके टाइम स्पेंड करती। ये स्टैचू है पुराने समय के अमीर लड़के का। बचपन में ही इस लड़के के माता पिता गुजर गए। फिर जब ये बड़ा हुआ इसने पियानो सीखा और इसे एक लड़की से मोहब्बत हुई, लेकिन लड़की ने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद लड़का फिर से अकेला पड़ गया। फिर एक रात आसमान से हरी बिजली सीधा लड़के पे गिरी और वहीं लड़का मारा गया। लड़के का नाम है दोस्तों हेनरी आइजनबर्ग। फिर आते हैं प्रेजेंट में। लीजा के पिता को एक साल बाद ही जेनेट नाम की सिंगल मदर से प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने शादी की और अब लीजा इन्हीं के साथ रहती है। जेनेट की एक बेटी है टैफी, जो कि लीजा को अपने रियल सिस्टर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन जेनेट का बिहेवियर लीजा के प्रति अच्छा नहीं है। फिर दिखाते हैं कि टैफी ने लीजा को इस वीकेंड होने वाली पार्टी के लिए अच्छे से रेडी होने के लिए 10 बेड यूज करने को कहा। लीजा बेड तो यूज करती है, लेकिन बेड में खराबी थी। लीजा को लगा हल्का सा झटका, जिसकी वजह से उसने बेड को अवॉइड करना ठीक समझा। फिर आती है पार्टी। टैफी के हिसाब से लीजा नए लोगों से मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन लीजा को पता नहीं था कि पार्टी में माइकल भी आने वाला है, जो कि है लीजा का क्रश। फिर पार्टी में लीजा और माइकल एक दूसरे से मिले। लीजा घबरा गई थी। तभी तमारा नाम की लड़की ने लीजा को एक ड्रिंक दी। लीजा बिना सोचे ड्रिंक पी गई, लेकिन ड्रिंक में थे ड्रग्स, जिससे लीजा का लगता है सिर घूमने। ये देख के टैफी ने तमारा को बहुत डांटा। इतने में डग नाम का लड़का लीजा के पास आया और उसे बातों में फंसा के ले गया रूम में, जहां उसने लीजा को गलत जगह टच करने की कोशिश की। लीजा नशे में थी, लेकिन उसने डग को धक्का मारा और वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में पड़ता था कब्रिस्तान। तभी आसमान दिखाया गया, जो कि हरे बादलों से घिरा हुआ था। लीजा कब्रिस्तान में स्टैचू के पास गई और नशे की हालत में उसने स्टैचू को कहा, काश तुम जिंदा होते तो हम आज खूब एंजॉय करते। जिसके बाद लीजा घर आई, लेकिन घर आके उससे टूट गया वॉशरूम का शीशा। तभी दूसरी तरफ कब्रिस्तान में ग्रीन बिजली गिरी स्टैचू पर, जिससे स्टैचू में आ गई जान। इधर लिसा को सपना आया कि वो स्टैचू वाले लड़के के साथ रोमांस कर रही है, लेकिन उसके सपने में विलन बन के आया उसकी माँ का कातिल, जिससे लिसा का सपना टूटा और वो नींद से एकदम से जागी। रात शीशा तोड़ने के कारण जेनेट ने लिसा को काफी डांटा और कहा कि अब उसे ही पैसे जोड़ के शीशा ठीक करवाना होगा, जिस पर लिसा के पिता ने जेनेट को कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यही था कि वो भी लिसा को पनिश करना चाहते हैं। तभी लीजा ने न्यूज में देखा कि पिछली रात कब्रिस्तान में बिजली गिरने के कारण लड़के का स्टैचू टूट गया, जिसे सुन के लीजा हैरान थी। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा लीजा अपनी पार्ट टाइम जॉब पे है, जहां आता है माइकल। लेकिन तभी वहां तमारा भी आई, जिसकी वजह से लीजा की माइकल से बात हो नहीं पाई। शिफ्ट के बाद लीजा आई वापस घर, जहां उसने देखा कि घर में पिज्जा मंगाया गया था, लेकिन उसके लिए एक स्लाइस तक नहीं छोड़ी गई। टैफी ने उसे मूवी देखने चलने के लिए पूछा, लेकिन सारा दिन काम करने के बाद लीजा थक चुकी थी। उसने आराम करना था तो उसने मना कर दिया। ये सुन के जेनेट फिर से लीजा की क्लास लेने लगी कि टैफी भी तो काम करती है, लेकिन वो कभी थकती नहीं। जो सुन के लीजा का होता है मूड खराब। अब तो उसने बिल्कुल भी इनके साथ कहीं जाना नहीं था। फिर दिखाते हैं कि लीजा घर पे अकेली है और टीवी में लगी है स्केरी मूवी। इतने में एक असली ज़ोंबी लीजा के घर आ गया, जिसे देख के लीजा बहुत डर गई और वो इधर उधर भागने लगी। डर के मारे वो घर के बाहर गई। उसने नेबर्स को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन नेबर्स देखते हैं कि लीजा है, फिर तो कोई बात नहीं और उसे इग्नोर करते हैं। फिर चिल्लाते चिल्लाते लीजा उसी ज़ोंबी के ऊपर गिर गई। ज़ोंबी दिखने में काफी भद्दा था और उसके मुंह से निकल रहा था हरा लिक्विड, जो लीजा के गिरा फेस पे। इतने में घर के बाहर लॉन में चलने लगे पानी के झरने, जिससे ज़ोंबी के ऊपर से सारी मिट्टी धुल गई, जिससे पता चला कि ये ज़ोंबी स्टैचू वाला लड़का है। लेकिन लीजा उसे पहचान नहीं पाई। लीजा डर के मारे दोबारा घर आई, जहां उसने देखा कि ये ज़ोंबी उसे मार तो रहा नहीं, तो आखिर ये कौन है। दोस्तों ये स्टैचू वाला लड़का ही फ्रैंकनस्टीन है, क्योंकि फ्रैंकनस्टीन का जन्म बिजली से हुआ था और इसका भी। लीजा फिर फ्रैंकनस्टीन को ले जाती है अपने रूम में, जहां फ्रैंकनस्टीन ने लीजा को इशारे से बताया कि वो स्टैचू वाला लड़का है।
बिजली गिरने से वो दोबारा जिंदा हो गया। फ्रैंकी ने फिर उसे इशारों में समझाया कि वो उससे रोज बातें करने आती थी, बस इसी वजह से वो उससे मिलने आया है, वो उससे प्यार करता है। लेकिन लीजा उसे समझाती है कि वो तो बस उससे बातें करने आया करती थी, प्यार तो वो माइकल को करती है। जिसे सुन के बेचारा फ्रैंकी रोने लगा, लेकिन उसके आंसुओं से आ रही थी गंदी स्मेल। लीजा ने फिर उसे अपने वॉशरूम में बंद किया और उसे अच्छे से नहा के बाहर आने को कहा। जिसके बाद फ्रैंकनस्टीन जेंटलमैन तो लगने लगा, लेकिन उसके पास ना तो जुबान थी और ना ही एक हाथ और ना ही एक कान। उसने लीजा से उसके मिसिंग पार्ट्स कंप्लीट करने के लिए हेल्प मांगी। लीजा लेकिन वो तो कर नहीं सकती थी। इतने में पूरी फैमिली आती है वापस। लीजा ने जल्दी फ्रैंकी को अपने अलमीरा में बंद किया। अब यही अलमीरा उसका घर होने वाली थी। जैनेट ने लेकिन घर की बुरी हालत देख के फिर से लीजा को डांटा और उसे डराया कि वो उसे पागल खाने एडमिट करवा देगी। ये सब बातें फ्रैंकनस्टीन भी सुन रहा था। लीजा उदास हुई रूम में आई और चुपचाप सौ गई। अगली सुबह फ्रैंकनस्टीन ने पहले ही लीजा के लिए कपड़े सिलेक्ट किए हुए थे, जिन्हें पहन के लीजा को अलग ही कॉन्फिडेंस फील हुआ। वो स्कूल गई जहां सभी उसी की तरफ देख रहे थे। माइकल भी लीजा से बात करने खुद चल के उसके पास आया, लेकिन दोनों कुछ ढंग की बातें कर पाए इससे पहले टैफी ने आके माइकल को वहां से भगा दिया। इधर घर में जेनेट कुछ खाने वाली थी। मौका देख के फ्रैंकनस्टीन जेनेट के खाने में अपने मुंह से एक कीड़ा डाल देता है। जब जेनेट ने कीड़े को नोटिस किया तो उसे लगा कि ये काम भी लीजा का होगा। फिर लीजा घर आई। जेनेट ने उसे टॉर्चर करते हुए कहा कि अब वो उसे पागल खाने एडमिट करवा के ही छोड़ेगी। कि इतने में पीछे से फ्रैंकनस्टीन आया और उसने जेनेट को मार डाला। लीजा को तो जेनेट के मरने का दुख नहीं लगा, लेकिन वो डर गई थी कि अब वो जेनेट को कहाँ ठिकाने लगाए। फिर वो और फ्रैंकनस्टीन जेनेट की बॉडी को लेकर पहुंचे कब्रिस्तान, और जहां उन्होंने फ्रैंकनस्टीन की कब्र में ही जेनेट को गाड़ दिया। फ्रैंकनस्टीन जेनेट का एक कान काट लेता है ताकि वो अपना एक कटा हुआ कान पूरा कर सके। वापस घर आके फ्रैंकनस्टीन ने लीजा को उसके कान स्टिच करने को कहा। लीजा वैसा कर भी देती है, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। तो फ्रैंकनस्टीन ने उसे बिजली का साइन बना के दिखाया। अब क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन जिंदा बिजली गिरने से हुआ, तो वो इशारे में यही समझा रहा था कि बिजली के झटके से कान भी काम करने लग जाएगा। लीजा के पास तो पहले से टैन मशीन थी जो बिजली के झटके देती थी। वो फिर फ्रैंकनस्टीन को वहां लेके गई और फिर मशीन के झटकों के बाद फ्रैंकनस्टीन का कान सच में काम करने लगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि घर पे जेनेट के बारे में बहाना क्या बनाया जाए। अगली सुबह लीजा जेनेट के बारे में कुछ कहे इससे पहले उसके पिता ने उसे कहा कि जेनेट काम से बाहर गई है। ये सुन के लीजा का हौसला और बढ़ गया। अब उसे पता है फ्रैंकनस्टीन के मिसिंग पार्ट्स को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। फिर लीजा डग को अपनी बातों में फंसा के ले चलती है कब्रिस्तान में, जहां मौका देख के फ्रैंकनस्टीन डग का हाथ काट के उसे भी मार डालता है। किसी को मारना था तो गलत ही, लेकिन लीजा को अच्छा लग रहा था क्योंकि जहां जेनेट उसे तंग करती थी वहीं डग ने भी लीजा के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। फिर डग को ठिकाने लगाने के बाद लीजा दोबारा से टैन मशीन में फ्रैंकनस्टीन को झटका मरवाती है, जिससे फ्रैंकनस्टीन का कटा हाथ भी उसे मिल गया। फिर दोनों हाथ ठीक होने पे फ्रैंकनस्टीन ने लीजा को पियानो बजा के सुनाया, जिसमें कि वो माहिर था। फिर उसने लीजा के साथ डांस किया। दोनों में अब अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। कैफी जिस होटल में जेनेट ने रुकना था वहां कॉल करके अपनी माँ का हाल चाल पूछने लगी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी माँ तो कभी होटल पहुंची ही नहीं। टैफी ने परेशान हालत में लीजा को सारी बात बताई। लीजा को तो क्या ही फर्क पड़ना था। फिर इनके पिता ने पुलिस को कॉल करके जेनेट की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। लीजा लेकिन कहीं ना कहीं घबरा रही थी। उसे पता था अगर वो पकड़ी गई तो उसे मर्डर के कारण लंबा अंदर जाना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में डग के मिसिंग होने के कारण पुलिस आई। अब क्योंकि डग को आखिरी बार लीजा के साथ देखा गया तो लीजा को प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया और उसे तहकीकात की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। इधर दिखाते हैं कि फ्रैंकनस्टीन घर से बाहर आ चुका है और उसने एक आदमी के कपड़े और कार चोरी करके कार स्कूल की तरफ डाल ली है। अभी रास्ते में मिलती है उसे लीजा, जो माइकल के घर जाने वाली थी। वो फिर फ्रैंकनस्टीन के साथ माइकल के घर के बाहर पहुंची, जहां पहले से लगी हुई थी टैफी की कार, जो जल्दबाजी में लीजा देख नहीं पाती। असल में लीजा को लगा कि वो जल्दी ही जेल जाने वाली है, बस इससे पहले वो अपने क्रश के साथ रोमांस कर ले। लेकिन यहाँ लगता है उसे बिना बिजली के झटका। जब वो माइकल के घर उसके बेडरूम में गई तो वहाँ पहले से टैफी माइकल के साथ रोमांस करने में लगी हुई थी। ये देख के लीजा को बहुत गुस्सा आया। अब उसे माइकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था,
लीजा को चिल्लाते देख फ्रैंकनस्टीन भी वहां आ गया और लीजा का दिल जीतने के लिए उसने पहले माइकल को मारा, फिर उसने उसका हथियार उससे अलग कर दिया। फ्रैंकनस्टीन टैफी को भी मारने लगा, लेकिन लीजा अपनी सौतेली बहन से प्यार करती है जिसकी वजह से वो उसे बचा लेती है। फिर लीजा फ्रैंकनस्टीन और टैफी को साथ लेकर जंगल की तरफ पहुंची, जहां टैफी तो वापस चली गई, लेकिन लीजा ने फ्रैंकनस्टीन को मारने का मन बना लिया क्योंकि ये कत्लेआम लीजा ना करती अगर फ्रैंकनस्टीन उसके साथ ना होता। लेकिन वो फ्रैंकनस्टीन को मार नहीं पाती बल्कि उसके प्यार में पड़ जाती है। अब लीजा को लव मेकिंग तो करनी थी, लेकिन फ्रैंकनस्टीन के पास हथियार नहीं था। पर फ्रैंकनस्टीन ने माइकल का हथियार पास रखा हुआ था, जिसके बाद लीजा फ्रैंकी के हथियार सिल के उसे दोबारा से बेड पे झटका दिलवाती है, जिससे फ्रैंकी अब मर्द बन चुका था। फिर दोनों रोमांस करते हैं। अब लीजा को पता है टैफी ने सब पुलिस को बता दिया होगा, जिसके कारण वो मरने का फैसला करती है। फिर वो टैन बेड पे लेटती है। फ्रैंकी बिजली के झटके को फुल स्पीड पे छोड़ता है, जिससे रूम में लगती है आग और लीजा वहीं मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम टैफी और उसके पिता को लीजा की कब्र पे देखते हैं। टैफी कब्र पे फूल रखती है, लेकिन वो देखती है वहां पहले से किसी ने फूल रख के लिखा हुआ था फ्रॉम बिल लविड हस्बैंड। जिसके बाद दिखाते हैं फ्रैंकी को, जो बोलने भी लग गया था। इसका मतलब यही था कि उसने फिर से किसी को मार के इस बार अपनी जुबान भी जोड़ ली है। तभी हम लीजा को देखते हैं जिसे फ्रैंकी ने पट्टियां की हुई हैं, यानी कि लीजा को भी फ्रैंकी ने दोबारा से जिंदा कर लिया है। शायद आसमान से ग्रीन बिजली लीजा पे गिरी होगी। और यहाँ दोस्तों मूवी समाप्त हुई। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।